अस्सलाम वालेकुम। मैं मखदूम कैसर शहजाद, जनरल सेक्रेटरी लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स फाउंडेशन। लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के हवाले से हमने 2-3 मामलात हल किए हैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में। एक कोटद्दू का मामला था। 12 साल की बच्ची थी, उसके वालिद ने, जैसे न्यूज़ आई थी तो हमने वैसे उसका रद्दअमल लिया कि न्यूज़ में ये था कि उसके वालिद ने 4 लाख में से भेज दिया, और केस थाने तक पहुंच गया। फिर उसके बाद भाई थाने वालों ने उसकी मेडिकल कराया। फिर उसके बाद वाकई लड़की जो है ना 12 साल की थी, और भाई पुलिस वालों ने भाई जो ना उसके वालिद से मिलकर भाई इजाज़त दे दी। जैसे हमें मालूम हुआ, मैंने जो हमारे लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के जो चेयरमैन हैं अहमद सईद जाम साहब, मैंने उन्हें कॉल की। उन्होंने डीएसपी और एसएचओ कोटद्दू को कॉल की, तो फिर उन्होंने बताया कि मामला हल हो चुका है, उस मामले को रोक दिया गया है। तो इस तरह एक मामला हमने हल किया। बच्ची मतलब कि बाजियाब हो गई, मतलब कि उसका जो निकाह हो रहा था वो रुक गया। तो फिर एक और मामला था अपना खानगढ़ थाने का मुजफ्फरगढ़ में। तो एक मतलब कि एक आदमी की लड़की, केस तो अगवा का था जो थाने में दायर था, भाई लड़की अगवा हो चुकी है, लेकिन मामला कुछ और था, वो पसंद की शादी थी। तो उसकी बिना पे फिर उसके लड़की के वालिद ने ख़ुदकशी की। तो 2 दिन बाद फिर पुलिस के ख़िलाफ़ ये रिट दायर हुई। फिर मैंने मुतलका थाने खानगढ़ के एहलकारों से बात की, तो पूरी डिटेल सामने आ गई कि लड़की खुद गई है और उसने कोर्ट में जाकर बयान दिया, और उसने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, और जो मेरे वालिद ने जो केस कराया था वो झूठा है। तो अदालत ने रिलीफ़ दिया, पर्चा खारिज करने के आर्डर दिए, और जो एक मुलज़िम पकड़ा हुआ था उसको भी छोड़ दिया। मतलब कि ये एक मामला, ये भी हल हम कोशिश की हमने, जहाँ तक हम कर सकते थे किया। फिर एक और मामला था इधर अपना मिसाली स्कूल के नज़दीक, एक लकड़ी का टाल था। मतलब कि एक लड़के ने मजदूरी के लिए उन्होंने बनाया हुआ था लकड़ी का टाल। तो वहाँ पे कुछ लड़कों ने शराब पीकर उस टाल वाले को आके मारा पीटा, उसका मोबाइल तोड़ दिया, कुछ पैसे लेकर चले गए। तो मुझे पता चला, मैं वहाँ पहुँचा, 15 नंबर पर कॉल की, एसएचओ थाना सदर भी आगे थे, और उस लड़के को फिर साथ लेकर गए हॉस्पिटल। उसका थोड़ा मतलब कि सर में चोट आई, तो ज़ख्मी था, उसका डॉक्टरेट कराया अपना पुलिस वालों ने, तो एफआईआर दे दी। फिर उसके बाद फिर वो जो लड़के वाले थे जिन्होंने ये मतलब कि मसला किया था, मारपीट की थी, फिर वो मेरे पास है। तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी उनके वालदैन ने, और लड़के को मोबाइल भी लेकर दिया, और उनको अपना बाकायदा जो पैसे वगैरह छीने थे वो भी वापस किए। तो इस तरह से एक मामला ये भी मैंने हल किया। मकसद ये है कि हमारी लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स ना ही तो कोई लालच रखती है, ना कोई पैसे लेती है, इंसानियत की खिदमत करने के लिए हर वक्त तैयार है। पूरे पाकिस्तान में हमारे मेंबर हैं जो लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के हवाले से लोगों की खिदमत करते हैं। मतलब कि जहाँ पे कोई नाइंसाफ़ी होती है, कोई मसला होता है, वहाँ पे मिन्नत समाजत समझें, जो कुछ समझें, तो उसी तरीके से उनको उनका मसले को हल करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, एक इंसानियत की खिदमत करने के लिए हम ये करते हैं सारा कुछ। और लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का असल क्रेडिट हमारे चेयरमैन जो हैं अहमद सईद जाम साहब, उनको जाता है कि वो एक अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। उनके अंदर उनके दिल में जो इंसानियत है, तो इसलिए उन्होंने ये एक प्लेटफार्म बनाया, लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनाई, जिसमें सब दो से बाब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो इंसानियत रखते हैं और हक सच का साथ देने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। मैं मखदूम कैसर शहजाद, जनरल सेक्रेटरी लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स फाउंडेशन।